श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठे हुए और मानो मुस्करा रहे हों। व्यासदेव जो ब्रह्मर्षि हैं, उन्हें संबोधित कर कहा। व्यासदेव से पराशर के पुत्र नारद ने पूछा, क्या आप आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य के तौर पर मन या शरीर को स्वीकार करके संतुष्ट हैं? तुम्हारे प्रश्न और अध्ययन एक ही तरह के पूर्ण हैं, और इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान और सुंदर ग्रंथ महाभारत का निर्माण किया है, जिसमें सभी प्रकार के वैदिक फलों, पुरुषार्थों की विस्तृत व्याख्या है। तुमने निराकार ब्रह्म से संबंधित विषय और उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से लिखा है। तो इतना सब होने के बावजूद, हे मेरे स्वामी, अपने आप को व्यर्थ मानकर हताश होने की क्या बात है? श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वो सब सही है। इन सब के बावजूद मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे मेरे असंतोष के मूल कारण के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भौतिक माता और पिता के बिना जन्म लेने वाले ब्रह्मा के संतान हैं और असीम ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आप जानते हैं, क्योंकि आप उसी परमेश्वर की पूजा करते हैं जो भौतिक जगत के रचयिता, संहारक और आध्यात्मिक जगत के पालन करता है। ये परमेश्वर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं और वायु की तरह आप हर किसी के अंतर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः आप सर्वव्यापी परमात्मा के समान हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे द्वारा नियमों व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। श्री नारद बोले, तुमने वास्तव में भगवान की दिव्य और निर्मल महिमा का प्रचार नहीं किया है। वो दर्शन शास्त्र व्यर्थ माना जाता है जो प्रभु की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। महान धर्मात्मा धार्मिक कृत्यों आदि 4 प्रमुख लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन करने के बावजूद आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करती, साधु पुरुष उसे कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान से कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों और लीलाओं की दिव्य महिमा से भरा है, वो एक अलग ही रचना है। ये दिव्य शब्दों से भरा हुआ है जिसका उद्देश्य इस संसार की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाना है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वो ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र लोगों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है जो नितांत ईमानदार होते हैं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भले ही वो सभी भौतिक आसक्तियों से रहित हो, अच्युत भगवान की अवधारणा से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। तो फिर उन कर्मों से क्या लाभ है जो स्वभावतः शुरू से ही दुखदायी और क्षणिक होते हैं, यदि उनका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए न किया जाए? हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि हर तरह से परिपूर्ण है। आपकी ख्याति निर्दोष है। आप अपने व्रत में स्थिर हैं और सत्य में स्थित हैं। इसलिए आप लोगों को भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए भगवान के लीलाओं के बारे में समाधि के माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। जो कुछ भी आप भगवान से पृथक वर्णन करना चाहते हैं, वो विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के साथ मन को उसी प्रकार आंदोलित करता है जैसे हवा एक ऐसी नाव को हिलाती है जिसका कोई विश्राम स्थान नहीं है। सामान्य लोग तो स्वाभाविक रूप से ही भोग विलास की ओर आकर्षित होते हैं और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें उत्साहित करके भोग विलास करने दिया है। यह निंदनीय और अनुचित बात है। वे तुम्हारे उपदेशों के अनुसार चलते हैं, इसलिए इस तरह के कामों को धर्म की श्रेणी में रखेंगे और निषेधों के बारे में भी ध्यान नहीं देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर असीमित हैं। केवल वही महान व्यक्ति ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है जो भौतिक सुखों के कार्यों से विरक्त हो गया है। इसलिए जो लोग भौतिक मोह के कारण अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उन्हें दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से परमेश्वर की दिव्य प्राप्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है, वो कभी कभी अपरिपक्व होने के कारण नीचे गिर सकता है, पर असफलता का खतरा नहीं रहता।
इसके विपरीत भक्तिपूर्ण सेवा न करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अपने कर्तव्यों में संलग्न हो, उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वास्तव में जो लोग बुद्धिमान और तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, उन्हें केवल उस सार्थक उद्देश्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मलोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल तक भटकने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जहां तक इंद्रिय सुख से मिलने वाले सुख की बात है, वह तो समय के साथ अपने आप प्राप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे समय के साथ दुख भी मिलते रहते हैं, भले ही हम उन्हें ना चाहें। ओह प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारणवश नीचे गिर जाता है, परंतु उसे दूसरों सकौम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वो उस आनंद को बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सृष्टि के रूप में हैं, लेकिन फिर भी इससे अलग भी हैं। उन्हीं से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन्हीं पर टिकी हुई है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाती है। आप इस सब के बारे में जानते हैं, मैंने केवल इसका सारांश दिया है। तुम्हारी दिव्य दृष्टि संपूर्ण है, तुम स्वयं ही परमात्मा भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के पूर्ण अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम जन्मरहित हो, फिर भी तुम सभी लोगों की भलाई के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। इसलिए कृपया परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और भी विशद वर्णन करो। विद्वानों के विचार से तप, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान और प्रार्थना का प्रमुख उद्देश्य भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं का वर्णन करना है। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के बेटे के रूप में जन्मा था, जो वेदांत सिद्धांतों का पालन करने वाले ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में एक साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा में लगा रहता था। यद्यपि स्वभाव से वे निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांतियों ने बिना कारण ही मुझ पर कृपा की। जहां तक मेरी बात है, तो मैं इंद्रियों को जीतने वाला था और बालक होने के बावजूद खेल कूद से अनासक्त था। इसके साथ ही मैं चंचल नहीं था और कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता था, कम बोलने वाला था। उनकी अनुमति से मैं केवल एक ही बार में उनके बचे हुए भोजन को खाता था और ऐसा करने से मेरे सभी पाप तुरंत दूर हो गए। इस तरह सेवा में जुटे रहने से मेरा हृदय पवित्र हो गया और उस समय वैष्णवों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक हो गया। हे व्यासदेव, उस संगति में और उन महान वेदांती लोगों की अनुकंपा से मैं उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार गौर से सुनते रहने से प्रतिपल प्रभु के विषय में और अधिक सुनने के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ती ही गई। हे महामुनि, जैसे ही मुझे भगवान के रूप का आनंद प्राप्त हुआ, तभी से मेरा ध्यान भगवान के बारे में सुनने की ओर अटल हो गया। और जैसे जैसे मेरी अभिरुचि विकसित हुई, मुझे एहसास हुआ कि मैंने ही अपनी अज्ञानता से स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान और मैं दोनों ही पालौकिक हैं। इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु, इन दोनों मौसमों में मुझे इन महान संतों से भगवान हरि की पवित्र महिमा का लगातार कीर्तन सुनने का अवसर मिला। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह शुरू हुआ, तमोगुण और रजोगुण के सारे आवरण लुप्त हो गए। मैं उन मुनिवरों से बहुत जुड़ा हुआ था, मेरा व्यवहार सौम्य था और उनकी सेवा में मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके लिए प्रबल श्रद्धा थी। मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और तन मन से उनका दृढ़तापूर्वक अनुसरण कर रहा था। प्रस्थान करते समय वे दयालु भक्ति वेदांतों ने, जो गरीब और दीन जनों से अत्यंत प्यार करते हैं, मुझे उस सबसे गुप्त विषय का उपदेश दिया जो स्वयं भगवान द्वारा बताया गया था। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। इसे जान लेने के बाद कोई भी व्यक्ति उनके पास लौटकर उनसे साक्षात मिल सकता है। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों ने यह निर्णय लिया है कि सभी कष्टों और दुखों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय अपने सभी कर्मों को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना है। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज के रूप में प्रयोग में लाई गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर सकती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो? इसलिए जब व्यक्ति के समस्त कर्म भगवान की भक्ति में अर्पित हो जाते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके निरंतर बंधन का कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के नाशक बन जाते हैं।
इस जीवन में जो कुछ भी कर्म किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसे भक्ति योग कहा जाता है, या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो इसके साथ ही सहगामी कारक बन जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं का पालन करते हुए व्यक्ति निरंतर उन्हें, उनके नामों और उनके गुणों का स्मरण करता है। आइए हम सभी वासुदेव और उनके पूर्ण अंशों प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के साथ उनकी महिमा का जयघोष करें। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो श्री भगवान विष्णु की दिव्य मंत्र मूर्ति की उपासना करता है, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। हे ब्राह्मण, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वेदों के सबसे गुह्यतम भागों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान से युक्त किया, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किया और उसके बाद अपनी अंतरंग प्रेममयी सेवा का वरदान दिया। इसलिए कृपया सर्वशक्तिमान श्रीहरि के उन कार्यों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के असीम ज्ञान से जाना है, क्योंकि इससे महान विद्वानों की जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास की पूर्ति होगी। साथ ही आम लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक कष्टों से हमेशा पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से मुक्त होने का कोई और उपाय नहीं है।